स्टेशन को महानगरों की तर्ज पर हाईटेक बनाया गया है। स्टेशन के बाहर की पार्किंग व्यवस्था भी पूरी तरह आधुनिक है, जहां बूम, बैरियर, सीसीटीवी, ड्रॉप एंड गो और नो पार्किंग जैसी सुविधाएं लागू की गई हैं। रेलवे ने पार्किंग नियमों के उल्लंघन पर अनुबंधकर्ता से 2 से 3 गुना तक जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं। पार्किंग ठेकेदार सत्येंद्र मिश्रा के अनुसार दोपहिया और 4 पहिया वाहनों से शुल्क हर सेकंड के हिसाब से ऑटोमेटिक सिस्टम द्वारा लिया जाता है। ड्रॉप एंड गो में 5 मिनट से 1 सेकंड भी अधिक रुकने पर मशीन स्वतः शुल्क जनरेट कर देती है। यह सिस्टम सीधे रेलवे के वरिष्ठ कार्यालय से जुड़ा है। साथ ही यदि किसी वाहन स्वामी से अधिक शुल्क वसूला गया तो ठेकेदार पर भी जुर्माने का प्रावधान है। रेलवे ने यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील की है। जी बताएं, ये आए दिन जो है रेलवे पार्किंग रीवा की जो है चर्चा का विषय बनी हुई है, आए दिन मीडियाबाजी हो रही है, क्या कहना है आपका? एक्चुअली इसमें थोड़ा लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है। थोड़ा सिस्टम बदला है और एक बदलाव आया है एक महानगरों के हिसाब से, तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअल नियम ये है कि हमारे पार्किंग का जो रेट है, आपको पीछे दर्शित हो रहा है, ये पार्किंग का रेट है। सिर्फ पार्किंग का रेट उनके लिए जो पार्किंग में अपनी गाड़ियां पार्क कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन जो लोग लाभ उठाना चाहते हैं अपने कम समय में फ्री का 5 मिनट फ्री वाला टाइम जो इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए ड्रॉप एंड गो के एरिया पीछे बनाई गई है। उनको वहां पर पैसेंजर को अपने ड्रॉप करके 5 मिनट के अंदर गेट नंबर 3 से बाहर निकलना है। अगर मान लीजिए उसी बीच में उनको लेट हो गया तो उनको वहां पर रेलवे के पार्किंग के रेट के अनुसार दुगुना पेमेंट करना पड़ेगा। जो रेलवे का पार्किंग का रेट है, अगर गो एंड ड्रॉप में आप ड्रॉप एंड गो में लेट हुए तो रेलवे पार्किंग के रेट का दुगुना पेमेंट आपको एग्जिट गेट में करना पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ियां नो पार्किंग में पाई गई, जितनी भी नो पार्किंग के बोर्ड्स लगे हैं या कोई भी एरिया, वहां पर अगर आपने अपनी गाड़ियां पार्क की हैं तो आपको रेलवे नियमानुसार पार्किंग के रेट का 3 गुना पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार से ठेकेदार द्वारा जबरदस्ती या जैसा भी दिखाया जा रहा है कि गुंडागर्दी या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे नियमानुसार जितना नियम में दिया गया है उसके उपरांत 10 पैसे भी किसी भी कस्टमर से नहीं लिया जा रहा है। आपको बिना टिकट के भुगतान नहीं लिया जाता, टिकट दिया जाता है। उस टिकट में विस्तार में लिखा हुआ है कि आपको किसके तहत भुगतान लिया गया है। अगर आप नो पार्किंग में है तो नो पार्किंग का भुगतान लिया गया है, ड्रॉप एंड गो में लेट हुए हैं तो उसका भुगतान लिया गया है, अगर आप पार्किंग में है तो आपको पार्किंग का रेट में भुगतान लिया गया है। लोगों का आरोप है कि 5 मिनट का इन्हें ड्रॉप एंड गो का समय दे रखा है, उसके बाद भी ये पैसा ले लेते हैं, ऐसे आरोप लगा रहे हैं लोग। इस पे क्या कहेंगे आप? ड्रॉप एंड गो में अगर 5 मिनट ज्यादा लग गया है, 1 सेकंड भी, तो मशीन ऑटोमेटिक है, वो आपसे पैसा तो लेगी, क्योंकि कोई मैनुअल तो उसको हिसाब लगा नहीं रहा है। आपकी मशीन आपके टिकट को स्कैन करती है, जैसे ही 5 मिनट 1 सेकंड 2 सेकंड हो जाता है, मशीन ऑटोमेटिक उसमें पे हो जाती है। कुल मिला के बड़ी शहरों के तरीके जो है हाईटेक पार्किंग, हाँ, सिस्टम तो पूरी तरह से ऑटोमेटिक किया गया है, जो आजकल ऑनलाइन हाईटेक सिस्टम चल रहा है। अब उसमें क्या लोगों को समझना है, अगर 5 मिनट का सही इस्तेमाल करें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि एंट्री गेट से एग्जिट गेट के बीच में अगर आप पैसेंजर को उतारते भी है तो मैक्सिमम 3 मिनट 3.5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता है। ये पार्किंग की क्या नियमावली है और क्या आप रेलवे के निर्देशों का पालन कर रहे हैं कि कुछ नियम आपने खुद बनाए हैं? बताएं। देखिए, मैं आपको बहुत छोटे शब्दों में समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर अपना नियम तो कोई लगा ही नहीं सकता। रेलवे के जो नियम है उसके अधीन अगर हम काम नहीं करेंगे तो रेलवे खुद हम पर पेनाल्टी करती है। पार्किंग का नियम ये है कि आप जैसे एंट्री गेट से अंदर आते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं 5 मिनट में अपने पैसेंजर को छोड़ के बाहर निकल जाऊंगा तो आप ड्रॉप एंड गो का लाभ उठाइए। 5 मिनट में आप 3 नंबर गेट से बाहर निकल जाइए, कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे समय ज्यादा लगेगा तो आप नियमित पार्किंग का इस्तेमाल करिए। जहां में हम खड़े हैं ये नियमित पार्किंग है, इसका इस्तेमाल करिए। यहाँ पर आपके साथ पेनाल्टी का कोई या जुर्माने का कोई अधिनियम नहीं है। यहाँ पर पीछे लिखे रेट के अनुसार आपसे चार्ज लिया जाएगा। 0 से 4 घंटा 2 पहिया का 10 रुपये प्लस GST और 4 पहिए का 20 रुपये प्लस GST। समय बढ़ते जाएगा, चार्ज बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आप 5 मिनट ज्यादा का समय किसी भी नो पार्किंग एरिया में बिताते हैं तो 2 गुना एवं 3 गुना चार्ज रेलवे नियमानुसार आपसे लिया जाएगा। अगर उसको देने में आपको समस्या होती है तो कृपया आप नियमित पार्किंग का इस्तेमाल करें।